हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वादा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके पीछे मौजूद होता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, संगति के लिए। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आज हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। अपने अपने सरों को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह महान बेशर आपने फिर एक बार मौका दिया कि इस आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, मैं अपने दिल, दिमाग, बुद्धि और मेरे जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। चाहता हूँ इस सभा का संचालन आप करें, बोलने वाला मैं नहीं, और मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। बात का वचन सुनने वाले के प्रत्येक के जिन्हें 1000 गुना आशीष बन के उतरने पाए, हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाले हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियाँ हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाहियाँ प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको पाने पाए। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाज़रेत जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा आप अपने बनाए हुए तमाम मनुष्यों से बातचीत करें। आपका वचन आशीषित है। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। आज का वीडियो ना केवल आज बल्कि जीवन में जब भी कोई सुने, उस पर अनुग्रह आशीष बन के इसका एक एक वचन आशीषित होने पाए और उसकी हर मनोकामना पूरी होने पाए। दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आज सुनने वाले को आशीष दीजिए, कोई भी छूछे हाथ खाली हाथ यहाँ से जाने ना पाए। समय बलगड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को और प्रभु यीशु से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली के एक जन को और संसार के एक एक तमाम चुने विश्वासियों को और जो नए लोग सुनने वाले उन पर आपके अनुग्रह, आशीष, दया, अनुग्रह होने पाए। मैं प्रार्थना में निवेदन करते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नाज़रेत जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और मैथ्यू 19 चैप्टर 1 वर्स, मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय 1 आयत से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें चंगा स्वस्थ ठीक किया। हालेलुया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? क्या अपनी पत्नी को तलाक, डिवोर्स देना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया है उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल की शिक्षा के अनुसार एक कारण के अलावा कहीं भी तलाक, डिवोर्स नाम की चीज़ नहीं है। हालेलुया। वो मैं कारण आपको बताऊंगा अभी। और ये लोग जो हैं, बाइबल में तो तलाक है ही नहीं। सच बात बताऊँ तो अगर मनुष्य इस वचन के अनुसार चले तो जीवन में कभी 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 तलाक नहीं हो सकता जब तक दोनों पति या पत्नी में से एक का देहांत ना हो, उसकी देह का अंत ना हो, तब तक वो जुदा नहीं हो सकते। हालेलुया। लेकिन ये फिर भी तलाक और जो डिवोर्स लेते हैं या ये बात पहुंच जाती है कोर्ट अदालत तक, तो कोर्ट एक न्यूट्रल है। वो किसी धर्म मजहब के लिए नहीं बनी। कोई भी मनुष्य न्याय के लिए न्यायाधीश के पास जा सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी समुदाय का हो और किसी को भी मानता हो, वो अपनी फरियाद के लिए न्यायाधीश के पास जा सकते हैं। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण
तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से, शुरुआत से जब यहोवा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, आदम हवा को बनाया, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ किसी और कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। हालेलुया। तो बाइबल में जो अगर कोई स्त्री व्यभिचारी है और पति उसको ये बात को जान जाए कि ये कुमार पर है और ये मेरे अलावा किसी और से रिलेशन रखती है, और पति इस बात को जान जाए, तो वो उसको त्याग पत्र दे सकता है। और कोई व्यक्ति जानता है कि ये इस तरीके के पाप में जीवन व्यतीत करती है और कोई उस त्यागी भी से अगर ब्याह करेगा तो वो भी व्यभिचारी कहलाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जिसको एक बार जोड़ता है उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जब लोग बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं और दुनिया के बनाए हुए शब्दों पर चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों 3:6 पे, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और वचन आत्मा जलाता है। तो बाइबल का एक एक वचन आत्मिक है, रूहानी है, स्वर्गीय है, आशीषित है, पवित्र है। हालेलुया, ब्लेस्ड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे, जीवन में शैतान उस वचन के आगे खड़ा ही नहीं हो पाता। अगर लोग इस बाइबल का अध्ययन करेंगे तो उनको अपने पाप एकदम आईने की तरह नजर आएंगे। जैसे आप लुकिंग ग्लास आईने में जाएंगे, अपना चेहरा देखेंगे, तो जहाँ भी आपके चेहरे पे कोई गड़बड़ी होगी, आपके बाल ठीक ठाक नहीं, आपका चेहरा मोहरा कहीं से ठीक नहीं है, तो आपको आईना तुरंत दिखा देगा। ऐसे ही ये महादीप पवित्र शास्त्र हमारी आत्मा का आईना है। हमारी आत्मा को एकदम अंदर से शुद्ध और पवित्र कर देता है। और जब अंदर से हम शुद्ध हो जाते हैं तो बीमारियां भी लोगों के अंदर ही होती हैं। इसलिए डॉक्टर भी जितने भी इलाज करते हैं उनका आप देख लीजिए डायग्नोस का तरीका, वो खून की जो जांच करते हैं वो शरीर के अंदर होता है। जो इंसान की कफ बलगम की जांच करते हैं वो शरीर के अंदर होता है। इनका इंसान का जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन करते हैं वो इंसान के अंदर का करते हैं। इंसान का स्टूल, उसकी लैट्रिन टेस्ट होती है, जांच होती है, अंदर की चीज़ होती है। उसका यूरिन, उसका बाथरूम अंदर की चीज़ होती है। यानी मेन बात है कि अंदर गड़बड़ी है। तो इसलिए जैसे कि हलवाई को पता है मुझे कढ़ाई के अंदर काम है, इसलिए वो कढ़ाई को बाहर से नहीं अंदर से ईंटों से मांजता है, क्योंकि उसे पता है पूरी, छोले, हलवा, सब्जी कढ़ाई के अंदर बननी है। इसलिए वो आईने की तरह ईंट से रगड़ रगड़ के चमाचम चमका देता है और बिन बाहर से अच्छी तरह धो करके उसको बिल्कुल वाश एकदम, क्योंकि पता नहीं। इसी प्रकार मनुष्य भी जानता है कि मेरी इज्जत, रेपुटेशन बाहर से दिखेगी, अंदर से कौन मनुष्य कितना कुटिल, दुष्ट और अंदर से कितनी कुकर्म करता है ये उसको कोई नहीं जानता। बड़े बड़े इंसान गुप्त पाप अंदर अंदर करते रहते हैं और परमेश्वर अंदर गुप्त की बातें सोच से देखते हैं। आज में लिखा भजन संहिता 139 पर कि परमेश्वर हमारे विचारों को दूरी से समझ लेता है, स्वर से। अगर आप अंदर विचार मनन कर रहे हैं पाप के लिए या अच्छी बात के लिए, अगर आप प्रार्थना के लिए मनन कर रहे हैं कि चलो उठ के हम बाइबल पढ़ेंगे, चलिए हम उठ के प्रार्थनाएं करेंगे, तो परमेश्वर स्वर से इस बात को जान लेते हैं कि इसकी आत्मा मुझसे बात करना चाहती है। परमेश्वर उसको और उत्साहित करते हैं और उससे मिलने आते हैं, बात करते हैं और उसको अभिषेक से भरते हैं। और जो वो बाइबल पढ़ना चाहता है, पढ़ता है, पढ़ती है, परमेश्वर उसको समझ देते हैं, उसकी बातों का जवाब देते हैं, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। परंतु जो भीतर से गड़बड़ी करता रहता है, अंदर अंदर पाप में जी रहा है, अंदर अंदर दुनियावी बातों में जी रहा है, मोबाइल में ही खोया हुआ है,
अपना समय बर्बाद। एक कमरे में पत्नी पड़ी है, दूसरे कमरे में वो पड़ा है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, सिर्फ मोबाइल पर ही व्हाट्सअप, इधर जो है गूगल, यूट्यूब, ये फेसबुक और इन्हीं सब में उलझा हुआ है। मतलब गेम में, खेल खिलौनों में, मतलब एक दूसरे से नहीं, सबकी गर्दन नीचे। जैसे नशेड़ची होता है, स्मैकची, गंजेड़ची, भंगेड़ची, ये उनसे भी गंदा नशा है कि इंसान परमेश्वर की बातचीत ना करके, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ बात ना करके और उनके अपने को फिजिकल वर्क ना करके अपने आप को इतना लौलीन होकर के लिप्त हो जाता है मोबाइल के अंदर कि उसे पता ही नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। मैं अपने इस बहुमूल्य समय को कितनी बुरी तरीके से तबाह बर्बाद कर रहा हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे ऑक्सीजन सांस दी है, एक एक सांस उसकी कीमत चुकाने के लिए हम ऋणी हैं, हम उनके कर्जदार हैं। कितने लोग हैं, हम कितने धन्य हैं कि हम फ्री में सांस ले रहे हैं, और कितने अभागे हैं वो लोग जो एक दिन का 20-20, 25-25 हज़ार रुपये वेंटिलेटर पे, आईसीयू के अंदर नकली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सांस ले रहे हैं, कृत्रिम सांस है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जीवन कोई जीवन नहीं है। उनके परिवार के लोग उनके लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं कि ये ठीक हो जाए। क्या करोगे इसको ठीक करके? ये ठीक होगा फिर आगे अपने व्हाट्सअप और इसी में और टीवी सीरियल और इनमें वक्त गुजारेगा। इसका जीना और मरना दोनों व्यर्थ है। तो जो प्रभु के लिए अपना जीवन देना चाहे उसका जीवन है, वरना सब तो बाइबल में लिखा है कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे परंतु तू मेरे पीछे हो ले। जो मर गया वो मुर्दा है, जो दफनाने जा रहे हो चलते फिरते मुर्दे हैं। इसलिए दुनिया में चलते फिरते मुर्दे बहुत मिल जाएंगे आपको, जो कि सिर्फ अपनी ही धुन में, अपनी वीडियो गेम में टू 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 घंटों आंखें फोड़ देंगे, पूरी पूरी रात खेल के आंखें थका देंगे, बड़ी लगन से आंखें कमज़ोर, उंगलियों में घिस घिस के उंगलियां कमज़ोर निर्बल, शरीर बैठे बैठे खा रहे हैं, पता ही नहीं बैठे बैठे खाए जा रहे हैं, बैठे बैठे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बैठे बैठे पता ही नहीं कब वो पेट फूल गए, इतने गुब्बारे की तरह शरीर में विकार आ गए, पता ही नहीं। मतलब उनको पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। पहले इंसान कितनी एक्सरसाइज करता था, खो खो खेलना, लड़ाई डांग खेलना, कबड्डी खेलना, कुश्ती लड़ना है, इधर मल युद्ध करना और कई तरह के विद्याएं सीखना और कितनी तरह की एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, कुछ स्विमिंग पूल में जाके, नदियों में जाके नहाना। आप कोई फिजिकल वर्क करने को तैयार नहीं। जिसके देखो गर्दन नीचे और हाथ में एक मोबाइल, छोटा सा बच्चा भी लगा है, बस अब बताइए आत्मा तो नाश होगी होगी। शैतान आंखों से घुसता है, क्योंकि जो इंसान देखता है वो उसके दिमाग में जाता है और वो इस पर कुप्रभाव। अगर वो फिल्मी गाने देखता है तो थोड़ी देर में फिल्मी गाने गुनगुनाने लगता है। अगर वो सीरियल पिक्चर देखता है तो उसके अंदर वही चीज़ आती है। अगर वो कोई क्राइम, सनसनी ये सब देखता है तो उसके दिमाग में वैसे क्राइम और सनसनी की बातें चलती हैं। अगर कोई हॉरर मूवी देखता है तो उसको रात को बुरे बुरे ख्वाब और सपने और बुरी बुरी आत्माएं उसके पास आती हैं। आप अपनी आंखों से जो देखोगे और जो वहाँ की पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को देखता है उसके अंदर पवित्रता, शुद्धता आती चली जाती है। हालेलुया। तो इंसान चाहता तो बहुत कुछ है पर उससे बनता नहीं, होता नहीं। वो परमेश्वर से बड़ी उम्मीदें करता है कि परमेश्वर मुझ पर, मेरी पत्नी पर, मेरे बच्चों पर अपनी विशेष अनुग्रह बनाए रख। क्या जितना आप बढ़कर उससे, परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, क्या उतना घटकर कभी उससे मोहब्बत करते हैं और अपनी इस मोहब्बत को अपने कर्मों के साथ दिखाते हैं कि सचमुच मेरे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे भी इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। रोटी मिलती है पैसे से, पैसा मिलता है मेहनत से। कुछ काम तो करते नहीं बल्कि समय को वेस्ट कर रहे हैं। ना प्रभु का काम भी कुछ नहीं करते हैं और संसार का काम भी नहीं करते हैं। बस टीवी चला लिया,
किसी को किराया आ रहा, किसी की गाड़ियाँ डाल ली, किसी ने इनकम के कोई स्रोत ढूंढ लिए, पैसा उधर से आ रहा है, इधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो? पैसा आपको स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, पैसा आपको जिंदगी नहीं दे सकता, और ना एक भी धनाढ्य आदमी मरता नहीं, बल्कि धनवान आदमी यहाँ भी मरेगा, बुरी तरह मरेगा, और मरने के बाद जो बहुत पैसे वाला है उसको 100% नर्क में जाना पड़ेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ। हालेलुया। तो नौ आयत 19:9, मत्ती 19:9। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। हालेलुया। तो ये प्रभु के वचन मिलना भी एक दान है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, अनुग्रह है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस संसार में चुन ले। परमेश्वर उनको चुनना चाहते हैं, वो अपने प्रभु अपने सेवकों को भेजता है, लोग उनको लाते घूंसे से मार के अपने इलाके से खदेड़ते हैं। अच्छा, हमें क्रिश्चियन ईसाई बनाते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, उनको मारते मार रहे हो तुम, यहाँ भी मार खाओगे और नरक में अनंत काल तक मार खाओगे। कर लो जितना करना है। अभी तुम्हारा समुदाय है, तुम्हारा समूह है, तुम्हारा संगठन है, तुम ये सब कुछ कर रहे हो, पर याद रखना उसके साथ परमेश्वर है। अपने परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसके हाथ नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ताकत नहीं है। वो भी एक दिन तुम्हारी तरह पाप में जी रहा था, वो भी तुम्हारे समाज से निकल के आया, और उसको परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और अपनी मोहब्बत से छू करके उसको अपना बना लिया। आज उसकी मोहब्बत ने उसे कायल कर दिया, विवश कर दिया, मजबूर, बेबस, लाचार कर दिया कि वो मनुष्य किसी पर हमला नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दाएं गाल भी आगे कर दे। कोई तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसको दोहर देने से भी ना रो, पजामा भी तू ही ले जा। कोई एक कोस कहे तो 2 कोस बेकार में चला जा। तो ये वो बाइबल की शिक्षा के कारण वो अटैक नहीं करता, तो अपना बचाव नहीं करता, मार खा के भी कहता है कम से कम हम इस योग्य तो ठहरे कि प्रभु के कारण हमें पिटने का मौका तो मिला। स्वर्ग में ये भी इकट्ठा हो गया हमारे लिए। प्रभु धरती पर हमने आपके नाम को, वचन को सुना सुनाते मार खाई, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अवार्ड और रिवार्ड है। किसी को हक नहीं है किसी को निर्दोष होते हुए मारने का, पर शैतान को पता है ये सच्ची बातें हैं। अगर इन लोगों ने ये बात जान ली, ये लोग जो बताने आए ये छूट चुके, मेरे जाल से निकल चुके हैं, मेरे भ्रम से, मेरी झूठ से निकल चुके हैं, और अगर मैं इनको नहीं पिटवाया, हमला नहीं करा और इनकी बात को फैलाने दिया, तो ये जिनके पास बात बताने आए ये भी सब निकल जाएंगे। तो खतरा शैतान को होता है, इसलिए शैतान उन लोगों में घुस के एकजुट होकर हमला करवा देता है और उन पर एलिगेशन लगा देता है कि ये धर्म परिवर्तन करने आए। वो धर्म परिवर्तन करने नहीं, बल्कि आपका भ्रम परिवर्तन करवाने के लिए आए हैं। आपके जीवन में जो बातें गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें हैं, जो पुश्तैनी पाप और श्राप चल रहे हैं, जो मूर्ति पूजा करेगा, बाइबल ने लिखा मैं उसको, उसके बेटों को, बेटे के बेटे पोते को और उसके पड़ पोतों को 4 पुश्तों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। वो तुम उस 4 पुश्तों के दंड से बचाने के लिए परमेश्वर के भेजे हुए राजदूत हैं, और तुम उन एम्बेसडरों का, उन राजदूतों का बजाय वेलकम, स्वागत करने के बजाय उनका अपमान कर रहे हो, उनको मार रहे हो, उनका अनादर कर रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो, उनका बहिष्कार कर रहे हो। तो बाइबल में लिखा मत्ती 7:6 पे
कि पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि पाँव तले रौंद दे, उल्टा पलट के तुम्ही को फाड़ डाले। हर वो आदमी कुत्ते और सूअर के तुल्य है जो उसके पवित्र वचन का बहिष्कार, अनादर, विरोध करता है। मैं स्वयं इस धरती का 35 साल तक कुत्ते और सूअर के तुल्य था, एक कठोर पुरुष था जिसने बाइबल का विरोध किया और 96 में इसको फाड़ के डस्टबिन में फेंका, और 3 साल तक 99 तक मैंने इसको स्वीकार ग्रहण नहीं किया। पर जब परमेश्वर की मोहब्बत ने मुझे छुआ तो मैं इसका कायल दीवाना हो गया, और तब से आज मैं लोगों को ये वचन बड़े दिल से सुनाता हूँ और उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, और जिनके लिए भी मैं शिक्षा देता हूँ उनको आशीष 100% मिलती है। लेकिन मेरे एक बात का असूल है, ये मैं उनकी तरह नहीं करता कि किसी को भी वचन सुनाने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा। अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट दो। बिना अपॉइंटमेंट लिए दिए आपकी मेरे साथ मीटिंग नहीं हो सकती। समय कीमती है, आपका भी और मेरा भी। चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। अरे लेने वाले का हाथ क्यों होता है, देने वाला बड़ा होता है। जो तुमको देने आ रहा है तुम उसी को मार रहे हो, ऐसे को देना ही बेकार है। दिया उसे जाए जो लेने के लिए हाथ फैलाए और कदर करे। अब ये देने वालों की गलती है, वो सबको सोचे सबको बचा लेंगे। अरे सब कैसे बचा लोगे जब प्रभु की योजना में नहीं है, कैसे बचा लोगे? मत्ती की पुस्तक 15 की 21 आयत से लिखा है, देखिए यीशु मसीह सबके लिए नहीं आए, ठीक है, वो सबके पास आए, सबके पास आए, लेकिन जिसमें से जिन्होंने आदर किया उसी को तो आशीष मिलेगी। जब आदर ही नहीं कर रहे कैसे मिलेगी? तो देखिए आप मत्ती 15 की 21 आयत से, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और वो देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया, कृपा, अनुग्रह, करुणा कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसको कुछ उत्तर नहीं दिया। वो चिल्ला रही है, भाग रही है भेड़ में पीछे। यीशु ने उसको देखा, इग्नोर कर दिया। अब चेले सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि चेलों ने पहले ही उस औरत के बच्चे के लिए दुआ करी और तब भी उसकी लड़की ठीक नहीं हुई। चेलों की दुआ के बावजूद भी, अब बताता हूं क्यों नहीं हुआ। पर उसने कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती करके कहा, इसे विदा कर इस औरत को, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। तो उससे पहले हमारे पीछे चिल्लाती आती है, तो तुम्हारे पास आती है तो तुम कुछ कर दो। चेलों ने कुछ किया, दुआ करी, और कुछ नहीं कर पाए। दुष्ट आत्मा टस से मस नहीं हुई। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस्राएल की घराने की कोई भी भेड़, हालेलुया, हर किसी के पास नहीं, कोई भी भेड़। तो हम कोई भी भेड़ थे। कोई भी भेड़ जब इस वचन को सुनेगी, उसकी जो आत्मा सुखी है वो तृप्त हो जाएगी, और वो आनंद और खुशी से झूम उठेगी, और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगी। जो वचन सुनने को तैयार ही नहीं है, उससे क्या बात करनी? क्योंकि लिखा है, पर वो आई और उसे प्रणाम नमस्कार करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हालेलुया। आप देखिए, कभी कुत्ते को चिकन जो आप लाते हो आप खाओगे, और कभी भी आप उसको सीधा लाते कुत्ते को बढ़िया चिकन नहीं दिया जाएगा, उसको छींचड़े दिए जाते हैं, कचरा गंद दिया जाता है, जो उसकी हथड़ियाँ या छोटा जो वेस्ट होता है वो दिया जाता है, हड्डियाँ दी जाती है।
तो हर मनुष्य को कुत्ते सुअर के तुल्य है। उसने कहा लड़कों की रोटी, बच्चों की रोटी कुत्तों का डालना उचित सही नहीं। औरत ने कहा बिल्कुल। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों का डालना अच्छा नहीं। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं, जूठन हड्डियां खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अगर बढ़िया पीस भी खाते खाते छूट जाए, हाथ पे जूते के पास गिर जाए, जमीन पे गिर जाए, तो कोई भी जमीन पे गिरा हुआ चिकन मटन नहीं खाएगा। गंदा हो गया, डस्ट लग गई, जीवाणु कीटाणु लग गए। पर कुत्ता जो जीभ निकाल के बैठा है तैयार, एक झपटा मार के उसको बोटी को झपट लेगा, क्योंकि वो जूठन है। या आपने अगर हड्डी खाई, चिकन की दुकान के सामने देखिए कुत्तों की भीड़ लगी होती, वो कस्टमर यूँ फेंकता है, कुत्ता उसको जमीन पे टैसे नहीं उड़ा देता, बीच में ही लपक लेता है। बल्कि कई कुत्ते लड़ भी जाते हैं हड्डी के पीछे। जो उनमें तगड़ा कुत्ता होता है वो सबको गुर्रा के रखता है, मैं ही खाऊंगा, ये मेरा दबदबा है। तो यहाँ लड़ाई हड्डी के पीछे हो रही है। हालेलुया। पर यहाँ तो पूरी रोटी मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, तो उनको मार रहे हो। जो तुम्हें जीवन का जल, जीवन की रोटी देना है, तुम उन्हें मार रहे हो, तब तुम्हें कौन बचाएगा? मौका नहीं मिलेगा तुमको। ये गोल्डन चांस है कि अगर कोई सचमुच तुम्हारे इलाके में जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का दास आ जाए, तो आप उनका आदर करना चाहिए, ऐसों का आदर करना चाहिए। और बजाय आदर करने का उसका अनादर कर रहे हो, उसके साथ मारपीट कर रहे हो, हमला कर रहे हो, कोई बात इंतजार करो। थोड़ी देर में जिसके तुम अपना रक्षक समझ रहे हो, वही भक्षक बन के तुमको डसेगा। और शैतान तुम पर हमला करेगा, तुम्हें तरह तरह की यात्राएं, बीमारियां देगा, तुम्हारा सारा पैसा जमा पूंजी चट कर जाएगा। जिसको तुम अपना ईष्ट, अपना गुरु, अपना परमेश्वर समझ रहे हो, अपना प्रभु समझ रहे हो, वो तुम्हारा ईश्वर तुम्हें ही निगल जाएगा और निगल के फिर तुमसे पूजा करवाएगा, तुम्हारी आंखें नहीं खुलने देगा। तो यहाँ लिखा है, उसने कहा सत्य प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार जूठन खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी, स्वस्थ, उसी घड़ी इमीडिएट हो गई। हालेलुया। सिर्फ उसने कहा कि मैं जो मर्जी बोल प्रभु, बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात प्रभु, मैं भी, आपने मुझे अगर ये उदाहरण दिया है तो मैं मानती हूँ कि कुत्ते बढ़िया चीज़ नहीं खा सकते, पर हड्डी का तो हक है, जूठन का हक तो है, पत्तलों का हक तो है। अगर एक कंगाल आपकी शादी में नहीं घुस सकता, लेकिन बाहर फेंकी भी प्लेटों में जूठन या पत्तल, उन्हें तो आप चाटने से नहीं रोक सकते। समझ लीजिए, एक धनवान था और एक लाजर था। वो धनवान जो बढ़िया खाना खाता था और जो भोजन फेंकता था, और वो लाजर कंगाल उन पत्थरों को चाटता था। पर जब दोनों मरे तो धनवान नरक में गया और वो लाजर इब्राहिम की गोद में स्वर्ग में, क्योंकि उसने धरती पर अपने सारे सुख भोग लिए, इसलिए वो नरक में, और उस कंगाल ने सारे दुख भोग लिए, इसलिए वो लाजर की गोद में, इब्राहिम की गोद में, लाजर स्वर्ग में गया। हालेलुया। तब उस धनवान की आंखें खुली, वो आग में तड़प रहा है, तब एहसास हुआ धनवान को। तो इस अपने चंचल धन पे भरोसा मत रखो, हे धनवानों, इस चंचल धन पे भरोसा मत रखो। हालेलुया। याकूब की पत्री 1 अध्याय 9 आयत से बताता हूँ। हालेलुया। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हालेलुया। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में इससे रुका रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट स्वर्ग
जाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान स्वर्ग ही से है। हालेलुया। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। जीवन में दुनिया में जितनी ज्योतियां हैं उन सब की महाज्योति यहोवा जी है। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जी है। बोला जीवन की ज्योति मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 पर लिखा है। हालेलुया। इस जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे होने को अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। तो जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न पैदा किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम पहले फल हो। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, तैयार और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोधित होकर आप परमेश्वर से लड़के कभी कुछ हासिल नहीं करेंगे। उसके आगे घुटने टेक के नम्र और दीन होकर के प्रार्थनाएं करके कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा। ना केवल आप पर बल्कि आपकी 1000 जनरेशन तक वादा किया उसने। व्यवस्था विवरण 7:9 है, डिटरनोमी 7:9। हालेलुया। सो इसलिए सारी मलिनता, सारी कड़वाहट, सारी दुश्मनी, सारी रंजिश और बैर की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से, प्रेम से, मोहब्बत से ग्रहण स्वीकार कर लो, जो हृदय में बोया गया और तुम्हारे आत्मा, जीवन, श्वास का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण शीशे में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगी कि सुनकर भूलता नहीं, भूलती नहीं, और वैसा ही काम करता है। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ, बेकार है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को इस संसार से निष्कलंक से बेदाग रखें। हालेलुया। संसार से निष्कलंक बेदाग रखें। इसलिए लोग जो है विधवाओं की सुधि लेते हैं। हालेलुया। इसलिए अनाथ आश्रम खोलते हैं, अनाथ बच्चों की सुधि लेते हैं। आप देखो कितना अनाथ आश्रम, कितनी विधवाओं औरत का ध्यान रखने वाले यीशु मसीह के लोग होते हैं। कितने संसार में अस्पताल में जितनी नर्स हैं 80-90% यीशु मसीह को मानने वाली। क्यों? क्योंकि वो सेवा की भावना है कि प्रभु हम तेरे बनाए मनुष्य से प्रेम करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। इसलिए वो ये प्रोफेशन चुनती हैं कि नर्स का काम करके हम परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को, जब तूने किसी ऐसे व्यक्ति का घाव की पट्टी बांधी, समझ ले मेरे को पट्टी बांधी। तूने भूखे को रोटी खिलाई तो मुझे रोटी खिलाई। तूने किसी नंगे तन ढका तो मेरा तन ढका। हालेलुया। मत्ती 19 अध्याय पे आएंगे वापस। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से जन्मे हैं। नपुंसक कहते हैं जिसको हमारी भाषा में कहते हैं हिजड़ा। तो वो ना नर है और ना मादा, नपुंसक है। तो
तो कुछ ऐसे नपुंसक है जो इस संसार में ना माँ बन पाते हैं ना बाप, और इस संसार में वो इस तरीके से भटकते रहते हैं और मांगना खाना और उनके जीवन का कोई वो नहीं है। सरकार कानून कहीं पर भी उनके लिए कुछ भी वो नहीं है। ये जो घर घर जाके कोई बच्चा पैदा होता है, कुछ होता है, तो उनके यहाँ ताली बजा के 2-4 गाने गा के आशीर्वाद देते हैं और उसको जांच करते हैं जिस घर में बच्चा पैदा होता है कि कहीं ये भी तो हिजड़ा पैदा नहीं हुआ। अगर हमारी जाति का तो उसको छीन के ले जाते हैं। और जब कोई हिजड़ा मरता है तब उसको रात को 12 बजे के बाद उसकी लाश को घसीटते हुए ले जाते हैं और चप्पलों से मारते हुए ले जाते हैं कि तू हमारी योनि में क्यों आया। पर उसको ये नहीं पता ये सब इंसान की अपनी संसार की बुद्धि है। वो ऐसे हिजड़े नहीं बनते। जब दुष्ट आत्माओं के पूजा करते हैं, उनकी माँ के पेट में जब बच्चा गर्भ में होता है तभी दुष्ट आत्मा घुस करके उनको ना नर रहने देती है ना मादा। कुछ बच्चों के कटे फटे होंठ पैदा होते हैं, कुछ बच्चे 5-6 उंगली लेके पैदा होते हैं, पैर की हाथ की। कुछ लोग शरीर में अलग अलग कैसे विकार लेके पैदा होते हैं माँ के पेट से। कुछ बच्चे माँ के पेट से ही ब्लाइंड पैदा होते हैं, कुछ माँ के पेट से ही गूंगे बहरे पैदा होते हैं। ये दुष्ट आत्माएं जिनको वो परमेश्वर का स्थान देके ईश्वर अपना भगवान समझ के पूजा करते हैं और उनके वो भोग लगाते हैं, उनके नाम के बड़े बड़े हवन और यज्ञ करते हैं और बच्चा होने पर खूब बड़ा खाना और वो पार्टियां करते हैं। कुछ दिन बाद पता लगता है कि बच्चा ये गूंगा बहरा या अंधा है या ये हिजड़ा है, तो वो बड़े दुखित होते हैं। अब क्या करें। कोई बच्चे जो उनकी ब्रेन की नस दबी होती है, कुछ अपाहिज पैदा होते हैं, ये दुष्ट आत्माओं के कारण। तो जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, जच्चा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और जो दुआ में मांगोगे, पति पत्नी दोनों डिसाइड कर लें। एक ही बात रखना, ऐसा मत बोलना कि पत्नी कह रही है मुझे लड़का चाहिए और पति कह रहा है मुझे लड़की चाहिए। एक दुआ बोलो, पहले डिसाइड कर लो और एक ही बात की दुआ बोलो कि प्रभु यीशु मसीह हमको लड़की चाहिए या लड़का, प्रार्थना में प्रभु के आगे रखो। कई बार दोनों जिद बढ़े रहते हैं, कहते हैं हमें जो है लड़का लड़की चाहिए, एक कहता लड़का ही चाहिए, एक कहता लड़की ही चाहिए। तो परमेश्वर को जुड़वा देते हैं, एक लड़का एक लड़की, ले तुम दोनों की मुराद पूरी कर। और कभी कभी इसी जिद के अंदर गलत प्रार्थनाएं कि हमें लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की चाहिए, वो मिक्स होकर के नपुंसक पैदा हो गया। ले लड़का भी है लड़की भी। अब तो इसलिए प्रार्थना हमेशा सोच के बोलिए। भजन संहिता 94 की 9 पे लिखा है, जिसने हमारे कान दिए क्या वह स्वयं नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई क्या वह स्वयं नहीं देखता। यीशु मसीह जीवित है, यहोवा जीवित है, ये वचन जीवित है, बात करता है, आपकी हर बात का जवाब देता है। ये बहुत ही पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसके वचन को समझिए और जानिए, इसका उपहास मजाक मत उड़ाइए। अगर समझ नहीं है तो चुप रहिए। कभी व्यक्तिगत मिले तो एक एक को मैं एक एक की बात का जवाब दे सकता हूं। दुनिया की किसी हर बात का जवाब जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो महाति पवित्र बाइबल में मिलेगा। बस को बताने वाला होना चाहिए जो वचन की शिक्षा रखता हो, जो नॉलेज रखता हो। हालेलुया। अच्छा सेवक हो, उससे बात करो, वो आपको जरूर बात का जवाब देगा कि इस बात का उत्तर कहाँ लिखा है और परमेश्वर क्या कहता है। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे 12 हैं जो माता के गर्भ से जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया अपनी गलत प्रार्थनाओं के द्वारा, और कुछ नपुंसक ऐसे जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के लिए कि प्रभु हम आपकी खिदमत करेंगे, हम जीवन भर शादी नहीं करेंगे, हमें इस
धरती में मोहक से नहीं लिप्त होना। हमें नहीं चाहिए पति या पत्नी, हम तो सिर्फ हमें यीशु मसीह आप चाहिए। हम आपकी खिदमत करेंगे जैसे कि मदर टेरेसा। बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, बहुत सारी ऐसी नन्स हैं जो परमेश्वर के लिए वो अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु मसीह ने शादी नहीं करी और हम लोग भी शादी नहीं करेंगे, हम आजीवन अपने आप को पवित्र रख करके परमेश्वर की खिदमत करेंगे। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है रखना, ये परमेश्वर चाहेगा तब आप पवित्र होकर के रह के, जैसे पौलुस ने शादी नहीं करी, हालेलुया, एलिया ने शादी नहीं करी, एलीशा ने शादी नहीं करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर ने उनको रखा है। तो जिनको पवित्रता के लिए रखा है उनको आप देखो, उनका एक अलग कैरेक्टर है। तो परमेश्वर उनको अलग से रखता है इस काम के लिए। उनके अंदर ऐसे भाव और विचार होंगे कि वो बिल्कुल शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हालेलुया। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप शादी नहीं कर रहे तो आप कहीं इधर उधर और जा करके पाप कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि कोई समलैंगी करने लग जाए, ये भी पाप है। पवित्र का मतलब बिल्कुल पवित्र। परमेश्वर देखता है कि एक मनुष्य को, हमारे विचारों को जांच लेता है, हालेलुया। एक बात समझ लीजिए, जीवते परमेश्वर का हाथ पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते, कोई भी नहीं धोखा दे सकता। मैं आपको और आप मुझे धोखा दे सकते हो, पर हम दोनों मिलके अपने बनाने वाले को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने हमारा बाहर का जिस्म बनाया उसने हमारे दिमाग और हमारे अंदर दिल के अंदर एक आत्मा, एक चिप लगाई है, जिसको आत्मा कहते हैं, जो शरीर को चलाती है। हमारे एक एक विचारों को, हमारे हृदय और दिमाग की भावनाओं को सेकंड में पढ़ लेता है। हम सिर्फ विचार करते हैं गलत बात के लिए, वो एकदम जान जाता है अब ये गलत विचार कर रहा है। तो जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो इतना शुद्ध हो जाएंगे कि आपका गलत विचार कभी पास ही नहीं आएंगे, हालेलुया। बल्कि आप इतने पवित्रता में रहेंगे कि जो आपकी सराउंडिंग में आ गया वो उजाले से भर जाएगा। जैसे जो इस कमरे में आ गया, इतनी रोशनी है यहाँ पर कि जो आएगा एकदम उसका चेहरा चमक जाएगा। जब सूरज निकलता है तो पूरी धरती चमक जाती है। सोचिए परमेश्वर कितना तेजस्वी है, जिसने इतने बड़े सूरज को बनाया। सूर्य बड़ा नहीं है, सूर्य को बनाने वाला बड़ा है। चंद्रमा बड़ा नहीं है, चंद्रमा को बनाने वाला बड़ा है। तो आप उस जिसने इतने बड़े बल्ब बना के रोशन कर दिए, चंद्रमा को रात में प्रभुता करने के लिए, सूर्य को दिन में प्रभुता करने के लिए, आप उस जीवित परमेश्वर के पास आए हो जो ऐसी रोशनियां बनाता है, जो दिन और रात में अंतर और भेद पैदा कर सके और दिन और रात में प्रभुता कर सके। ये वो परमेश्वर है जो इन सब ज्योतियों पे प्रभुता करता है। यहोवा यिर्हे, यीशु मसीह नासरी जी, और ये महाती पवित्र शास्त्र बाइबल, हालेलुया। सो तेरा है, जब लोग बालकों को उसके पास लाए तो वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, हालेलुया। उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, हालेलुया। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने उससे कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही साक्षी ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, हालेलुया।
अब धनवान को देखो धन से कितना प्यार होता है। यीशु ने कहा अगर तू स्वर्ग में जाना चाहता है तो जो तेरे पास जितनी धन दौलत है सब कुछ बेच करके कंगालों को दान दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। परंतु वह जवान यह सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत बड़ा धनी था। हालेलुया। बहुत धनाढ्य था। उसने कहा अगर मैंने अपना धन कंगालों को दे दिया तो मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा, अब पता नहीं स्वर्ग में जाऊं या ना जाऊं, तो मेरा यहीं पर ही जीवन कहीं नरके ना हो जाए। क्योंकि पैसा वाला अपने सिर्फ पैसे पे भरोसा रखता है और किसी पे भरोसा नहीं रखता। वो पैसे पे सोचता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा, पर पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते आप पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं पर सब कुछ नहीं खरीद सकते। पैसे से आप किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते, सुख चैन नहीं खरीद सकते। आप रोटी कपड़ा मकान, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छे वस्त्र खरीद सकते हो, अच्छे गहने खरीद सकते हो, बढ़िया बढ़िया खाने की वैरायटी खरीद सकते हो, पर जिंदगी नहीं खरीद सकते। हालेलुया। वरना डॉक्टरों को कहते तेरे वजन के बराबर नोट से तोल देंगे डॉक्टर, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। डॉक्टर भी कहता है भैया हम तो कोशिश कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करेंगे, पर ये हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, परमेश्वर नहीं है। हम तो खुद परमेश्वर से प्रार्थना करके दंडवत होकर के तब ये ऑपरेशन करते हैं। यदि उनकी दया रहती है तब ऑपरेशन कामयाब होता है, और ऑपरेशन टेबल में हमारे सामने ही लोग मर जाते हैं। इसलिए हम ब्लैंक फॉर्म पे पहले साइन करा लेते हैं कि कल तुम हम पे मुकदमा ना ठोक दो, और हम सॉरी कह के चले जाएंगे कि हम मरीज को नहीं बचा सके। तो डॉक्टर के हाथ में किसी की जिंदगी नहीं है, जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है, और आपके स्वयं के हाथ में भी है। यदि आप अपने कुमार से फिर जाएंगे और जीते परमेश्वर यीशु मसीह को नबूवत करेंगे तो आपके जीवन में चाहे कितनी भयानक बीमारी क्यों ना हो, वो इन चुटकियों में चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए आपको तालीम दी जाती है प्रतिदिन। इस कोरोना के चक्कर में भाई ने लिखा रोमियो 8:28 से जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके चंद्र बुलाए गए। देखिए ना, सारी नदियां साफ हो गई, वातावरण साफ हो गया, जो पंछी चले गए थे वो आ गए, सारा पॉल्यूशन गायब हो गया, जो सौर मंडल में इतना बड़ा एक होल हो गया था वो बंद हो गया। कितने फायदे हुए सोचिए। एक बीमारी आई, बाकी बीमारियां गायब हो गई। सोचिए, अब लोग इतने बीमार ही नहीं पड़ रहे, क्योंकि लोग अपने घर का बढ़िया खाना खा रहे हैं। बाहर की गंदी तली चीजें सस्ती और अजीनोमोटो और क्या क्या डाल डाल के बेकार चीजें खा रहे हैं। तो इसलिए चाट पकौड़ी, समोसे, तले हुए मोमोज और ये सब गलत चीजें खाकर आपके जीवन को शैतान नाश करा रहा है। आप पिज्जा बर्गर चाउमीन में घूम गए और आपको पता नहीं कि आप अपने असली घर का भोजन छोड़ दिया। परमेश्वर सब बातों में भलाई उत्पन्न करते हैं। आपको घर बैठा के जो पैसा आप बाहर इतना खर्च करते थे, आज उससे बढ़िया खाना आप खा रहे हैं, और आज घर बैठे आप वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और आशीष पा रहे हैं। सिर्फ संडे कलीसिया लगती थी और मैं प्रतिदिन प्रचार करता हूँ। यह आत्मिक मन्ना आपको प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उपाय किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मेरे को यहाँ मौका नहीं मिलता कि मैं बैठ के आप तक सुसमाचार पहुँचा पाता। ये सब इंतजाम यीशु मसीह नासिर जी ने किए, इसलिए मैं उनको धन्य 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 कहता हूँ और बार उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप इस वचन को सुन के उस पर चल के आशीषित हो जाइए, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। तो इसलिए लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के, चैन, सुकून, आराम, रेस्ट, रिलीफ के दिन आए। आपके बुरे दिन खत्म हो जाए, आपकी बीमारियां चली जाए। इसलिए आइए देखते हैं 23 आयत। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है?
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। 12 गोत्र होते हैं धरती में जितने भी हैं, यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 गोत्र होते हैं। हालेलुया। इसलिए हर जगह में 12 गोत्र मिलेंगे आपको, और लोग अपने उसी बिरादरी में ही शादी ब्याह करते हैं, अपने गोत्र देखते हैं कि हमारी कास्ट का है, तो ये सबके 12 गोत्र बन गए, उन गोत्रों में ढूंढते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के 12 चेले थे, इसलिए 12 तरह के लोगों में विभाजित हो गए और 12 तरह के लोग मिलेंगे। हालेलुया। तो और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या अपने बाल बच्चों को, लड़के वालों को या खेतों को मेरे लिए छोड़ दिया है, सो उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। कोई है तुम में ऐसा जो अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने बेटा बेटी, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़ के यीशु के पीछे हो रहे? है कोई ऐसा? जो कोई पास्टर हो, अपने बीवी बच्चे, अपने बहन भाई, पत्नी को तो छोड़ने को मना किया प्रभु ने। हालेलुया। और अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने बेटा बेटी, सबको छोड़ के सिर्फ यीशु के काम के लिए हो रहे? है कोई ऐसा? 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे पहले हैं जो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो अगले होंगे। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थी 7 अध्याय में आते हैं। सात की 8 है। हालेलुया। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम कंट्रोल ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिसका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा ब्याह किए रहें, या अपने पति से फिर से मेल कर लें, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास नहीं रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। हालेलुया। तो अगर किसी की विश्वासी पत्नी है और प्रभु के साथ विश्वास से बनी है, तो उस विश्वास के कारण वो अपने पति का उद्धार करा सकती है। किसी का पति विश्वासी है, पत्नी विश्वासी नहीं है, तो पति के विश्वास के कारण वो पत्नी का उद्धार करा सकता है। हालेलुया। पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले। और मैं सब कलीसियाओं में
ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हो वह बुलाया गया है वह खतना रहित ना बने, और जो खतना रहित बुलाया गया हो वो खतना ना कराए। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है, सर्वप्रथम है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु को स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया हुआ है वह यीशु मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हमें से प्रत्येक को बताए से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह। प्रभु ने चाहा तो कल आपसे आगे की बात करेंगे। हालेलुया। अभी हमें इतना समय इजाज़त नहीं देता, आज काफ़ी लंबा प्रचार हुआ, इसलिए हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, यीशु मसीह से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर, मैं आपका बेटा चेला विश्वासी हूँ, आप ग्रहण करना चाहें, स्वीकार करना चाहें तो खुशी से कर सकते हैं। जो करना चाहें मर्जी आपकी है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थनाएं करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, और बदले में आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी विनती को सुना, मेरे धन्यवादों को ग्रहण किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा के लिए तालियां। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह, आपका वादा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है उनके बीच मौजूद होते हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में अब तक रहे। आपने अपने वचन के द्वारा आपने प्रभु जी हमसे और हमारे इन सुनने वाले लोगों से आपने बातचीत कर रहे हो, और जीवन भर आप जब तक ये वीडियो रहेगी आप उनसे बातचीत करेंगे। इस आज के प्रचार से लोग आशीषित होने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस देश और दुनिया को आपके चरणों में लाता हूँ।
ये स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पांव तले की चौकी है। इस धरती पर जितनी भी कंट्रियां हैं, कंट्रियों के एक एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और एक एक निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी एक एक को आप चंगाई दें। प्रार्थनाएं करते हैं कोरोना वायरस से और धरती में जितनी बीमारियां और दुष्ट आत्माएं होती हैं, आप उन सब से उनको स्वतंत्र करें, आज़ाद करें और उनको अपना पात्र बर्तन बना के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक के घर में, प्रत्येक की कंट्री में और एक एक राज्य में शांति स्थापित होने पाए। प्रभु जी हम अपने भारत देश के लिए, अपनी कंट्री इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। महान शहर भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु यीशु मसीह, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, महान स्वास्थ्य मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी और प्रभु वित्त मंत्री जी और जितने भी मंत्रीगण हैं उन सबको आपके चरणों पर लाते हैं। उनको सदबुद्धि के यहाँ समझ दें, ना केवल कोरोना से, उसके अलावा कोई बीमारी से ग्रसित हो उनको चंगाई दें। जितने लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, एक एक को आपके हाथों सौंपते हैं। जितने इस देश के चीफ जस्टिस, जितने भी हम प्रार्थना चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको आशीष दें। जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष और चीफ मार्शल प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, उनको, उनके परिवार के एक एक जन को, उनके अंडर में जितनी बटालियंस आती हैं उन सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं जो दिन रात बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनको कोरोना वायरस से, सर्दी गर्मी बरसात से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारी और शुद्ध आत्माओं से उनको बचा के रखें, सुरक्षित रखें। अपने देश के जितने जवान हैं, PSF, CISF, CRPF, CISF, प्रभु यीशु मसीह, ITBP और प्रभु यीशु मसीह जितने भी फोर्सेज आती हैं, रैपिड फोर्स, एक एक बटालियन को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक को सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु जी महाप्रसाद, CID, CBI और प्रभु यीशु मसीह, IB और प्रभु जी रॉ और प्रभु जी प्रार्थना करते हैं NSG, जितनी भी फोर्सेज आते हैं उनको, उनके जवानों को एक एक को आपके लहू में डालते हैं। कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारी से, शैतान की बुरी चाल से उनको भी बचा के रखें। जितने भी प्रभु जी लोकल पुलिस है, पूरे हिंदुस्तान की एक एक स्टेट के प्रभु जी कमिश्नर पुलिस को और एक सिपाही तक को आपके हाथों सौंपते हैं, उनके परिवारों को आशीष दें। महाप्रभु प्रार्थना करते हैं जितने देश के सफाई कर्मचारी हैं उनको, उनके परिवारों को, जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके परिवार के एक एक जन को आपके हाथों सौंपते हैं। सब पर आपकी तरफ आशीष हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, देश के जितने IAS IPS अधिकारी हैं उनको आप बताए से आशीष दें, उनके परिवार के एक एक जन को आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने भी हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रभु यीशु मसीह उनके मंत्रिमंडल हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी MLA काउंसलर हैं उन सबको बताए से आशीष दें। हम आपसे दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने गवर्नर, राज्यपाल और दिल्ली उपराज्यपाल को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर हैं, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, एयर होस्टेज और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु एयरलाइंस के कर्मचारी हैं, रेल विभाग के कर्मचारी हैं, DTC और रोडवेज के कर्मचारी हैं, एक एक को आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मान जितने भी आयात निर्यात के साधन, ट्रक ड्राइवर्स हैं प्रभु जी जो सामान देशों तक पहुँचाते हैं उन सबको आशीष दें। जितने टैक्सी वाले, प्राइवेट टैक्सी वाले, ओला उबर वाले और जितने भी ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ई-रिक्शा चलाने वाले, प्रत्येक को आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, मान जितने भी कारपेंटर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं और राजमिस्त्री, एक एक को आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान बिशप हैं, पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और विश्वासी और प्रभु जी जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उनकी मंडलियों को, एक एक प्रभु के दास सेवकों को आशीष दे, कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं उन सबको आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी शॉपकीपर्स हैं प्रभु जी, एक एक शॉपकीपर्स को और प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर परचून वाले और बेकरी वाले और प्रभु यीशु मसीह फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और मदर डेयरी वाले, जितने धोबी मोची नाई हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी मान पेशर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं जिनकी नौकरियां चली गई उनको फिर से नौकरियां दीजिए, काम दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं उनकी तनख्वाह को यीशु के नाम से खोलते हैं प्रभु जी। जितने जेलों में कैद हैं प्रभु जी, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं उन कैदियों को रिहा करें। जितने पागलखानों में कैद हैं उनको रिहा करें। जितने ब्लाइंड स्कूलों में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति और आँखों को देखने की शक्ति दें। सबको चंगा स्वस्थ करें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। महान पेशा प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रभु जी हमारे देश में प्रभु जिनके प्रभु जी डिलीवरी होने वाली है उन बहनों को, जच्चे बच्चे को आपके हाथ सौंपते हैं। सबके जच्चे बच्चे सुरक्षित रहें और प्रभु जी नॉर्मल डिलीवरी हो और किसी के ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन भी कामयाब हो।
दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिनकी कोख बंद है यीशु के नाम से कोख खोलते हैं। जिस भाई को बीज की कमी है उसके बीज को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी औरतें प्रेग्नेंट हो, जिनके एबॉर्शन हो जाते हैं, गर्भपात होते हैं, कभी गर्भ टूटने और गिरने न पाए, सुरक्षित रहे, हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु जी आईसीयू कोमा में वेंटिलेटर में, वहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं जो भी किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज बोलने चाहिए, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स पाया जाता है, ऊपरी चक्कर पाया जाता है, ये जो आईसीयू में कोमा वेंटिलेटर में, यीशु के नाम से हर एक के पाप साहब को तोड़ते हैं, पाप साहब को क्षमा करते हैं। टच मोल पे सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक हर बीमारी रोग शुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं और पालस करते थे। नाश मसीह ये आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती थी, आप उसे निकाल रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। या आपके क्रूज पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। या आपके महान प्रेशर, धन्यवाद करता हूँ। जिसको भी लकवा, फालिस, पैरालाइज और गठिया बाई की बीमारी थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी को बांधते हैं और चंगाई को खोलते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह। या आपके पसली भाला खाने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ, बीमारी पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष, अनुग्रह, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रत्येक की प्रति मानसिक, आर्थिक और शारीरिक चंगाई को यीशु के नाम से खोलते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड शुगर, प्रभु यीशु में प्रार्थना करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई और लो यीशु के नाम से बाहर निकल जा। पथरी, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लिकोरिया या किसी को कैंसर, यीशु के नाम से। रसौली, पथरी, गांठ, गिल्टी, सूखी बवासीर, खूनी बवासीर, हर तरह की बीमारी बाहर निकल जा, यीशु के नाम से आके देते हैं और खंडन करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो यीशु के नाम से खत्म होने पाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं जी। या आपके सर पे कांटों का ताक करने के बाद चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हेडिक पाई जाती थी, आप उसे निकाल रहे हो। आपकी आशीष, अनुग्रह, चंगाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु आपने कार्य किया, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लाए। पर जी सबको आपके हाथों सौंपते हैं। अंत में मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली, अपनी कलीसिया के एक जन को भी आपके लहू में कवर करता हूँ। जितने लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े, उन प्रत्येक के जीवन में आशीष, सुख, शांति, खुशहाली, आनंद दें। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश और दुनिया को, प्रभु जी आप पता है से आशीष दें। हमारे जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं उन सबको आशीष दें। हम दुआ करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सबके घरों में सुख शांति रहे और आपके दिनों का आशीष हो। समय बल घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की